बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, सर्पिंस्की टोपोलॉजी, सर्पिंस्की स्पेसेस और पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे और इनकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। Let X be a non-empty set and tau be the collection consisting of empty set and the set itself only, then tau is a topology on set X and is called indiscrete टोपोलॉजी। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है और टॉ कलेक्शन है जो कि सिर्फ फाई और एक्स पे मुश्तमिल है, तो वो टोपोलॉजी बनाती है और इस टोपोलॉजी को हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कोई सेट, हमने एक सेट लिया था ए बी सी और इसके ऊपर 29 टोपोलॉजीज़ बनाई थी और इसमें देखा था कि वो टोपोलॉजी, वो कलेक्शन जो फाई और एक्स पे मुश्तमिल थी, ये कलेक्शन भी हमारे पास एक टोपोलॉजी बनाती है। फर्स्ट कंडीशन फाई और एक्स दोनों इसमें है। सेकंड पे इन दोनों की यूनियन, फाई की फाई के साथ यूनियन फाई, फाई के एक्स के साथ यूनियन एक्स, एक्स की फाई के साथ यूनियन एक्स और एक्स की एक्स के साथ यूनियन एक्स। इसी तरह इंटरसेक्शन, फाई के एक्स के साथ इंटरसेक्शन फाई और एक्स के फाई के साथ इंटरसेक्शन फाई, तो दोनों इंटरसेक्शन और यूनियन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और फाई और एक्स भी इसमें है, तो ये एक टोपोलॉजी है। और चूँकि ये हर सेट के ऊपर ये कलेक्शन टोपोलॉजी बनाती है, फाई ले लें और वो सेट इटसेल्फ ले लें, तो ये कलेक्शन हमेशा एक टोपोलॉजी होगी। तो इस टोपोलॉजी को हम ट्रिवियल टोपोलॉजी भी बोलते हैं और इसको मिनिमल टोपोलॉजी भी बोलते हैं। ये वो सबसे छोटी टोपोलॉजी है, ये कलेक्शन सबसे छोटी टोपोलॉजी है जो हम किसी सेट के ऊपर बना सकते हैं। इससे छोटी टोपोलॉजी हम किसी भी सेट के ऊपर नहीं बना सकते, तो इसे हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसी तरह हमारे पास एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और टॉ हमारे पास ऐसी कलेक्शन है जो इस सेट के तमाम सबसेट को कंटेन करती है। कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स। अब चूँकि एक्स के तमाम सबसेट्स इस कलेक्शन में होंगे, तो इस कलेक्शन को हम पावर सेट ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं कि ये कलेक्शन अगर पावर सेट्स की कलेक्शन है, उसकी एक्स सेट के तमाम सबसेट्स की कलेक्शन है, तो उस कलेक्शन को हम पावर सेट ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। तो ये कलेक्शन भी हमारे पास एक टोपोलॉजी बनाती है, उसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। और ये सबसे बड़ी कलेक्शन पावर सेट, ये सबसे बड़ी कलेक्शन होगी जो किसी सेट के ऊपर टोपोलॉजी होगी, इसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। पीछे हमने एक सेट लिया था एक्स ए बी सी और उसके ऊपर 29 टोपोलॉजीज़ बनाई थी, तो लास्ट पे हमने एक टोपोलॉजी बनाई थी ए बी सी, लास्ट पे हमने एक टोपोलॉजी बनाई थी जिसमें फाई एक्स और इस सेट के तमाम सबसेट लिए थे। और देखा था कि ये कलेक्शन भी हमारे पास एक टोपोलॉजी बनती है जिसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी कलेक्शन होगी सबसेट्स की
जो कि किसी टोपोलॉजी को जनरेट करते हैं। उसके बाद सर्पिंस्की टोपोलॉजी। सबसे पहले सर्पिंस्की टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स बी अ non-empty set and A be a subset of X, और ये सबसेट X का ऐसा है कि अदर देन फाई एंड X, कि X और फाई के अलावा ये सबसेट होगा X का, ये X और फाई के अलावा होगा, and A be a subset of X, then the collection consisting of phi X and A is a topology on X। तो कलेक्शन जो कि फाई एम्प्टी सेट, तो सेट को और उसके एक सबसेट को, किसी भी एक सबसेट को कंटेन करती है, तो उस कलेक्शन को, वो कलेक्शन भी एक टोपोलॉजी बनाती है, और उस टोपोलॉजी को हम सर्पिंस्की टोपोलॉजी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इस सेट के ऊपर ये तमाम कलेक्शंस फाई एक्स और इसका कोई एक सबसेट सिंगलटन है, ये भी एक टोपोलॉजी। फाई एक्स सिंगलटन बी, ये भी एक टोपोलॉजी। फाई एक्स सिंगलटन सी, फाई एक्स सिंगलटन टू पॉइंट सेट ए बी, फाई एक्स बी सी, फाई एक्स सी ए, ये सारी की सारी कलेक्शंस टोपोलॉजीज बनाती हैं। फाई और एक्स के अलावा इस सेट का कोई एक सबसेट ले लें जो कि फाई और एक्स के अलावा हो, वो हमेशा एक टोपोलॉजी बनाता है। और ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये कलेक्शन भी टोपोलॉजी बनाती है। फाई और एक्स के अलावा सिंगलटन बी ले लें, ये भी टोपोलॉजी। फाई और एक्स के अलावा सी ले लें सिंगलटन, वो भी एक टोपोलॉजी है। फाई और एक्स के अलावा साथ एक टू पॉइंट सेट ए और बी ले लें, फाई और एक्स के साथ बी और सी ले लें, और फाई और एक्स के साथ सी और ए ले लें, ये सारी की सारी कलेक्शंस टोपोलॉजीज बनाती हैं, और इन टोपोलॉजीज को हम कहते हैं सर्पिंस्की टोपोलॉजीज। तो एक किसी एक सेट के ऊपर एक सेट जिसकी कार्डिनलिटी 3 है, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल 2⁻³ 8 सबसेट बनते हैं। और फाई और एक्स के अलावा 6 सबसेट्स होते हैं जो फाई और एक्स के अलावा होते हैं। तो किसी भी सेट के ऊपर ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी 3 है, तो उसके ऊपर टोटल 8 सबसेट होते हैं, और उन 8 सबसेट में फाई और एक्स के अलावा 6 सबसेट हैं किसी भी 3 पॉइंट सेट के ऊपर। तो हम एक 3 पॉइंट सेट के ऊपर 6 सर्पिंस्की टोपोलॉजीज बना सकते हैं। जैसा कि इस सेट के ऊपर ए बी सी के ऊपर फाई और एक्स के अलावा ए सिंगलटन बी सिंगलटन सी, ए बी सी और सी ए, ये 6 सबसेट्स थे जो फाई और एक्स के अलावा थे। तो इसका मतलब अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो उसके ऊपर 2⁻n सबसेट्स होंगे, तो उसमें उसके ऊपर हम 2⁻n-2 सर्पिंस्की टोपोलॉजीज बना सकते हैं। फाई और एक्स के अलावा उसके अंदर 2⁻n-2 सबसेट्स होंगे, तो 2⁻n-2 सबसेट्स होंगे, तो उनके ऊपर हम इतनी ही टोपोलॉजीज बना सकते हैं, सर्पिंस्की टोपोलॉजीज हम बना सकते हैं। तो वो सेट
जिसके ऊपर हम कोई सर्पिंस्की टोपोलॉजी डिफाइन कर दें तो फिर हम उसको सर्पिंस्की स्पेस बोलते हैं। A set X for which Sierpinski topology is defined is called Sierpinski space। तो एक सेट जिसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसमें टोटल सबसेट्स होंगे 2⁻² इज इक्वल टू 4। 5 और x को अगर हम इग्नोर कर दें तो उसके अंदर 2 सबसेट्स होंगे अदर देन 5 एंड x। तो इस सेट के ऊपर हम 4 - 2 2 सर्पिंस्की टोपोलॉजीज बना सकते हैं। इसी तरह अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी 4 है तो उसके अंदर 2⁻4 इज इक्वल टू 16 सबसेट्स होंगे। 5 और x के अलावा 14 सबसेट्स होंगे, तो इसके ऊपर हम 14 सर्पिंस्की टोपोलॉजीज बना सकते हैं। इसी तरह 5 पॉइंट सेट के ऊपर हम टोटल 30 सर्पिंस्की टोपोलॉजीज बना सकते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Let X be a non-empty set and और एक पॉइंट लेते हैं P belongs to X। X हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और P एक इसका फिक्स पॉइंट है। देन द कोलेक्शन consisting of all the subsets of X containing P is a topology on X and is called particular पॉइंट टोपोलॉजी। एक्स हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसके अंदर एक फिक्स पॉइंट P ले लें तो वो कलेक्शन जो कि इस एक्स के तमाम सबसेट्स की ऐसी कलेक्शन जो कि उस पॉइंट P को कंटेन करती हो तो वो कलेक्शन भी टोपोलॉजी बनाती है और उस टोपोलॉजी को हम पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं कि कलेक्शन जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है जिसमें 5 हो, x हो और वो तमाम सबसेट हों x के जिनमें p हो। Then the collection consisting of 5 and all the subsets of X containing P is a topology on X and is called particular point topology। अब हम इस कलेक्शन को शो करेंगे कि ये कलेक्शन हमारे पास एक टोपोलॉजी है। कलेक्शन है हमारे पास टॉप P इज इक्वल टू 5x और सबसेट X का जो कि P को कंटेन करता है। अब हमने शो करना है कि ये कलेक्शन टोपोलॉजी है। इस कलेक्शन की मेंबरशिप का क्राइटेरिया ये है कि कोई भी सबसेट लेट्स से U वो इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा जब P पॉइंट को कंटेन करेगा। अगर हमने इसी के सबसेट्स की यूनियन, इसी सब कलेक्शन की यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन को शो करना है कि वो इस सेट के अंदर है, इस कलेक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब उसको P पॉइंट को कंटेन करना लाजमी है। इसी तरह इंटरसेक्शन को शो करना है कि फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन लें, अगर वो P पॉइंट को कंटेन करती है तो वो इस कलेक्शन में होगी। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन 5 और x ये दोनों इस कलेक्शन में मौजूद है। 5 ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, चूँकि P पॉइंट x में भी बिलोंग करता है तो 5 और x दोनों इस कलेक्शन में होंगे। सेकंड पे
सेकेंड में हम सपोज करते हैं लेट एच अल्फा बिलोंग्स टू टॉप पी वेयर अल्फा बिलोंग्स टू द इंडेक्सिंग सेट आई। हम आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लेते हैं, इस कलेक्शन में से। अब हमने शो करना है कि यूनियन ऑफ एच अल्फा वो भी टॉप ई में से। अब चूँकि एच अल्फ़ा टॉप ई में से इस कलेक्शन में से, तो इस कलेक्शन का हर एक मेंबर पी पॉइंट को कंटेन करता है, जिसका मतलब पी बिलोंग करेगा एच अल्फ़ा में, हर एक एच अल्फ़ा में। हर एक सेट में इस कलेक्शन के पी बिलोंग करेगा। इसका मतलब पी हर एक सेट की यूनियन में भी बिलोंग करेगा। अगर पी किसी एक सेट में होगा तब भी यूनियन में आ जाएगा। अब चूँकि पी हर एक सेट में है तो पी इनकी यूनियन में भी आ जाएगा। तो चूँकि ऐसे तमाम सबसेट्स एक्स के जो पी पॉइंट को कंटेन करते हैं वो इस कलेक्शन टॉप ई में है, तो इसका मतलब यूनियन ऑफ एच अल्फ़ा वो भी इस कलेक्शन में। थर्ड पे इंटरसेक्शन, फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन को शो करने को वो भी इसमें बिलोंग करते हैं। तो लेट कर लेते हैं लेट एच के वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये हमारे पास एक फाइनाइट कलेक्शन है जो कि टॉप ई में बिलोंग करते हैं। अब हमने इनकी इंटरसेक्शन को शो करना है। सिंस P belongs to HK for every K from 1 to n। चूँकि P हर एक H1 H2 H3 हर एक में है, तो इसका मतलब P इन सब की इंटरसेक्शन में भी होगा। अब वो तमाम सबसेट्स X के जो कि P पॉइंट को कंटेन करते हैं वो इस कलेक्शन टॉप E में है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ H के फाइनाइट कलेक्शन की इंटरसेक्शन वो भी टॉप ई में। तो इसका मतलब टॉप ई इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। किसी भी सेट के ऊपर टॉप ई एक टोपोलॉजी। तो इस कलेक्शन की मेंबरशिप का क्राइटेरिया ये है कि जो भी एक्स का सबसेट पी पॉइंट को कंटेन करेगा वो इस कलेक्शन में होगा। अब चूँकि अब एच अल्फ़ा ये सारे के सारे इस कलेक्शन में से थे, इसका मतलब सारे के सारे पी पॉइंट को कंटेन करेंगे। अगर वो पी पॉइंट को कंटेन करते तो इनकी यूनियन भी पी पॉइंट को कंटेन करेगी। इसी तरह ये फाइनाइट कलेक्शन थी H1 H2 से Hn तक, तो चूँकि हर एक पी को कंटेन करता है तो इनकी इंटरसेक्शन भी पी को कंटेन करेगी। तो टॉप ही हमारे पास एक टोपोलॉजी होगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है। अब इसके सबसेट टोटल बनते हैं 5x सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। हम टोपोलॉजीज़ बनाएंगे पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। लेट वो पर्टिकुलर पॉइंट हम 1 ले लेते हैं, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे और इस तरह चेक करेंगे कि ये टोपोलॉजीज़ बनती। पर्टिकुलर पॉइंट 1 ले लिया तो टोपोलॉजी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 5 को कंटेन करती है। पहले नंबर पे ये डेफिनेशन में था। अब इसके साथ वो सबसेट लेने हैं x के, इनमें से वो सबसेट लेने हैं जो कि इस पॉइंट 1 को कंटेन करते हैं। तो सबसे पहले x इटसेल्फ कंटेन करता है 1 को, उसके बाद सिंगलटन 1 कंटेन करता है, इसके बाद 1 2 और लास्ट पे 1 3। ये वो तमाम सबसेट्स हैं जो कि 1 को कंटेन करते हैं, इसके अलावा और कोई सबसेट नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या ये टोपोलॉजी बनाती है। 1 और 1 2 की यूनियन लें तो 1 2, 1 और 1 3 इन दोनों की यूनियन लें तो 1 3, 1 2 और 1 3 इन दोनों की यूनियन लें तो वो x, 1 और 1 2 की इंटरसेक्शन लें तो 1, 1 और 1 3 की इंटरसेक्शन लें तो फिर से 1 सिंगलटन 1, 1 2 और 1 3 इन दोनों के इंटरसेक्शन लें तो सिंगलटन 1।
यानी कि इन सब की यूनियन BC के अंदर है और इंटरसेक्शन BC के अंदर है, तो ये एक टोपोलॉजी है एट पर्टिकुलर पॉइंट 1। अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट 2 ले लें तो चेक करते हैं कि 2 के ऊपर ऐसे कौन से सबसेट्स हैं जो 2 को कंटेन करते हैं। तो एक्स इटसेल्फ 2 को कंटेन करता है, इसके अलावा सिंगलटन 2, 1 2 और इसके अलावा 2 3। ये वो तमाम सबसेट्स हैं जो कि 2 पॉइंट को कंटेन करते हैं। अब इसको चेक करें, 2 और 1 2 इन दोनों की यूनियन 1 2, 2 और 2 3 इन दोनों की यूनियन 2 3, 1 2 2 3 इन दोनों की यूनियन एक्स। इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो सिंगलटन 2, इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो फिर से सिंगलटन 2, 1 2 और 2 3 की इंटरसेक्शन लें फिर से सिंगलटन 2। इसका मतलब ये कलेक्शन भी एक टोपोलॉजी है। इसी तरह हम पॉइंट अगर 3 फिक्स कर लें सेट में से तो टॉ 3 इज इक्वल टू, इसी तरह हम चेक कर सकते हैं 5x सिंगलटन 3 1 3 एंड 2 3। ये कलेक्शन भी एक टोपोलॉजी बनाती है। इन दोनों की यूनियन ये आ जाएगा, इन दोनों की यूनियन यही सेट आ जाएगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन सिंगलटन 3 और इन दोनों की इंटरसेक्शन वो भी सिंगलटन 3। तो इनकी यूनियन BC सेट के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर, इनकी इंटरसेक्शन BC कलेक्शन के अंदर, तो ये भी हमारे पास एक टोपोलॉजी होगी और इसे हम पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी बोलते हैं।